मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेल अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट अर्थमेटिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार फॉर इन्फी एंड फॉर ई लिटमस। और जैसे जैसे इसको करोगे तो दिमाग खुलेगा ही यार। और इसका कोई शॉर्ट हैंड या शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है यार। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही सफिशिएंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे शायद सॉल्व नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ई लिटमस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि यार उसमें ये क्वेश्चन आता है, उसके 2-3 पार्ट होते हैं। अगर तुम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारा स्कोर एग्जैक्टली 40 to 50% अप हो जाता है अगर तुम ये क्रिप्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करें। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कोई शॉर्टकट नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। प्रैक्टिस 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 ही तुम्हें यहाँ पे परफेक्ट बना सकती है, और कोई तरीका नहीं है। बस एक सिंपल सा रूल है कि इसमें जो अल्फाबेट्स होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डिजिट्स होती है। डिजिट्स भी आपकी 0 से लेके 9 तक होती है जो आप इन अल्फाबेट्स को देते हो। ठीक है, और ये डिजिट्स जो हैं जो आप दे रहे हो ये रिपीट नहीं हो सकती। कहने का मतलब अगर एस का एक बार 8 वैल्यू आ गई, तुम किसी और अल्फाबेट को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तो और एज सच कोई रूल है नहीं। चलो हम इस क्वेश्चन के बार सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब तुम देखो यार, मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, ये भी 4 डिजिट है, और जब इनको ऐड करो मेरे पास 5 डिजिट आ रही है। अब तुम्हें ये पता है कि अगर मैं कभी भी किसी दो नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, किसी भी दो डिजिट को, तो मैक्सिमम कैरी हो सकता है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम कैरी कितना होगा? मान लो कोई नंबर है 6, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरा कैरी कितना आया? 1। ठीक है, अगर मैं सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 9। अगर मैं 9 लूं, इनको ऐड करूं, तब भी कैरी क्या है? 1। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए दो डिजिट को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो मेरा मैक्सिमम कैरी हो सकता है वो कैरी क्या हो सकता है? 1। तो इस कंसेप्ट को देखते हुए मेरे को ये पता लग गया, अगर मैं नंबर को ऐड करूंगा तो डेफिनेटली यहां से कैरी आएगा। तो जो m की वैल्यू है, क्योंकि कह रहे हैं m की वैल्यू, मेरे को पता लग गया कि जो मेरा m है वो मेरा 1 है। ये मैं श्योर हो गया। तो मैं यहाँ पे m की जगह पे 1 लिख रहा हूँ, बिकॉज वो श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आई वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ यार, अगर यहां से कुछ कैरी आया है तो जो ये o है ये मेरा 2 डिजिट नंबर होगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये o 11 हो सकता है? ठीक है, देखो 11 होने के लिए क्या कंडीशन है? 11 होने के लिए इस s को 9 होना पड़ेगा, और यहां से कैरी आएगा 9 + 1 10, फिर ये 11 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो मैं m को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं तो मेरा o जो है वो 1 नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या ये 12 हो सकता है? 12 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज यहां से एक ही तो कैरी आ सकता है मैक्सिमम। अगर एक कैरी भी आया और s की अगर मैक्सिमम वैल्यू 9 भी हुई, तब भी ये वैल्यू जो है या तो ये 0 होगी या फिर ये 1 होगी। पर 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं m को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं। तो इसलिए ये भी कंफर्म हो गया कि जो मेरे o की वैल्यू है वो मेरा है 0। दोबारा रिपीट करता हूं, 0 क्यों है यार? ध्यान से देखो, ये 0 क्यों हो सकता है? अब सोचो, अगर मैं s + 1 ऐड करता हूं और यहाँ पे कैरी होता है तो मेरे को पता है ये 2 डिजिट नंबर होगा। या तो ये 10 हो सकता है या ये 11 हो सकता है। ये 12 भी नहीं हो सकता। 12 क्यों नहीं हो सकता? सोचो यार, अगर ये 9 भी हुआ तो 9 + 1 कितना हुआ? 10। और अगर एक कैरी भी आया तो मैक्सिमम 11 ही हो सकता है। 2 का कैरी तो पॉसिबल ही नहीं है 2 डिजिट में। तो ये चीज श्योर हो गई, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। पर ये 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं 1 ऑलरेडी m को असाइन कर चुका हूं। तो जो एक वैल्यू बची 0, तो मेरे को ये पता है जो o है वो मेरा सिर्फ 0 ही होगा। तो ये 0 ही मान के चलो, ये 0 हो गया। इतना क्लियर अभी तक? नेक्स्ट एक ध्यान दो, यहां पे मैंने लिखा है e + 0 = n। क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखो, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, बिकॉज क्रिप्ट अर्थमेटिक का रूल है कि ये दोनों नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो सेम नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये श्योर हो गया मेरे को कि e + 0 n नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां से कैरी आती है तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट e + 1 = n हो जाएगा। मान लो अगर ये 5 हुआ, 5 + 0 वैसे तो 5 होता है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यहां से एक कैरी आया तो 5 + 1 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। वो चीज पॉसिबल है। तो मैं ये कह सकता हूं e + 1 = हो गया n। अब मेरे को ये बताओ यार, अगर मैं लिखता हूं e + 1 = n, तो मैं यहां से ये चीज कर सकता हूं कि जो मेरी n की वैल्यू होगी वो e से बड़ी होगी। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, बिकॉज मैं लिखा e + 1 = n, तो मेरे को पता है n जो होगा वो e से बड़ा होगा। अब मेरे को ये बताओ यार कि अगर ये e है, सपोज अगर ये e अगर 8 होता, अगर ये e 8 होता और अगर यहां से कैरी आता तो वैल्यू कितनी हो जाती? 9। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर e की वैल्यू 8 हुई
तो n की वैल्यू 9 ये हो रहा है। अगर ये वैल्यू e की मान लो 7 होती, यहां से कैरी आता, तब भी मेरा n बड़ा हो रहा है 8, ये भी पॉसिबिलिटी। तो e की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो है 9। अगर मान लो ये 9 होता और कोई कैरी नहीं आता तो ये भी 9 होता, वो पॉसिबल नहीं, इस वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और अगर ये 9 होता, यहां से कैरी आ रहा है, तो n की वैल्यू हो जाती 0, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n जो है वो e से छोटा नहीं हो सकता। तो यहां से एक चीज क्लियर कट में निकल के बोल सकता हूं कि यहां से डेफिनेटली कोई कैरी नहीं आएगा ऊपर, यहां से कोई कैरी पॉसिबल नहीं है। कैरी क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज अगर ये 9 होता तभी तो कैरी आएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं। अगर ये 8 हुआ तब भी 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9, ठीक है। ये अगर 8 हुआ तो यहां पे कितना है, 9, तो आगे कैरी जाने का सवाल नहीं। आगे कैरी जाने का सवाल तभी होगा जब ये मेरा n 2 डिजिट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये n e जो है अगर 9 होता है, तो अगर एक कैरी है 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज e प्लस 1 इज इक्वल टू n, मेरा n जो है वो e से बड़ा है। तो यहां से मेरे को एक चीज श्योरिटी के साथ पता लग गई कि यहां से कोई कैरी नहीं है, और अगर यहां से कोई कैरी नहीं है तो s जो है वो 8 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 8 होता, यहां से कैरी आता, तभी तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता। तो ये श्योर हो गया कि जो मेरी s की वैल्यू आनी है, s मेरा कितना हो गया 9, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली, मेरे s की वैल्यू कितनी आ गई है 9, ये भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो अभी मेरे को इतनी चीजें पता लग गई, और मेरे को ये भी पता लगा दैट e प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है, इसको नोट करना। अब मेरे को ये बताओ यार कि अगर यहां से एक कैरी आया है, तो ये जो n प्लस आर है ये मेरे को पता है 2 डिजिट नंबर है, तो मैं कह सकता हूं n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e, ये मेरा 2 डिजिट नंबर है। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है, बिकॉज अगर तभी तो कैरी हुआ है, अगर मान लो ये 9 से बड़ा होगा तभी तो कैरी आएगा। तो ये मेरे को पता है n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e। अब तुम्हें पता है, इसमें तुम्हें n की वैल्यू पता है, n कितना है, e प्लस 1 है, n कितना है, e प्लस 1 है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, e प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e, ये e कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आई 9 आई, r की वैल्यू कितनी आई 9, पर 9 तो ऑलरेडी तुम इसको असाइन कर चुके हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये 9 नहीं आ सकता, बिकॉज 9 ऑलरेडी तुम s को असाइन कर चुके हो। इसलिए ये श्योर है कि n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e नहीं होगा। इसका मतलब ये कि इसके पीछे से भी एक कैरी आया है, और तब ये चीज पॉसिबल है, यानी कि 1 प्लस n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e होना चाहिए, और n की वैल्यू है e प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस e प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस e, e से e कैंसिल्ड, r की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 2 8। तो मेरे को ये वैल्यू कंफर्म पता लग गई कि मेरी r की वैल्यू कितनी है 8, तो मैं वो असाइन कर दूं। छोटा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा था r प्लस ये 2 डिजिट नंबर होगा तभी यहां से एक कैरी आया है, पर अगर मैं n प्लस आर इज इक्वल टू 10 प्लस e लिखता हूं और अगर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, मेरे को r की वैल्यू निकल के आई 9, पर 9 हो नहीं सकता बिकॉज मैंने s को ऑलरेडी असाइन किया है, यानी कि इस पीछे से एक कैरी आया होगा। तो अगर कैरी आया होगा तो n प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस e हुआ, मैंने सॉल्व किया, मेरी r की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मेरे को एक फोर्थ चीज और निकल के आ गई कि मेरी जो r की वैल्यू है वो मेरे को पता लग गया, r की वैल्यू होगी 8, तो मैंने यहां पे लिख दिया 8, ठीक है। तो मेरे को कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, मेरे को m मिल गया, मेरे को o मिल गया, मेरे को s मिल गया, और मेरे को मिल गया r। हाँ, अब खेल अभी भी बहुत बाकी है, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ये आपको पता है कि अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है मेरा 2 डिजिट नंबर है, बिल्कुल सही, ये मेरा 2 डिजिट नंबर है, तभी कैरी फॉरवर्ड। तो मैं लिख सकता हूं d प्लस e इज इक्वल टू मेरा 10 प्लस y होगा, ये 2 डिजिट नंबर होगा। अब मेरे को बताओ, अगर ये 2 डिजिट नंबर होना है तो मैं क्या कोई भी 8 और 9 के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? नहीं बना सकता। इनमें से कोई 8 9 नहीं हो सकता, बिकॉज मैं ऑलरेडी किसी को दे चुका हूं। तो 9 के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है 1 का 2 का, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 8 के साथ कोई कॉम्बिनेशन, 9 के साथ कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं। अगला 2 डिजिट बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन बचा, मैं 9 और 8 तो हट गया, अब 7 के साथ ट्राई करते हैं। देखो अगर 7 के साथ मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है तो क्या हो सकता है 2 डिजिट में, मान लो अगर 7 के साथ मैं 3 करता हूं, 7 3 कितना हो गया 10, तो y की वैल्यू 0, पॉसिबल नहीं। 7 4 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, 7 इसको रखता हूं, 4 इसको रखता हूं, 7 प्लस 4 कितना होगा 11, y की वैल्यू 1, पर मैं m को ऑलरेडी 1 दे चुका हूं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है।
लाइन बाय लाइन जो भी आता जाएगा लेते रहेंगे। अगर मैं 7 5 लूं, 7 + 5 का कॉम्बिनेशन लूं तो y की वैल्यू 2 और मैंने 2 किसी को असाइन नहीं करी तो मैं ये कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। और साथ साथ मैं 5 और 7 का कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूं। तो देखते हैं 7 5 भी हो सकता है 5 7। अगर मैं 5 7 लेता तो d की वैल्यू कितनी होती, मान लो सपोज d की वैल्यू में रखता 5 और e की वैल्यू में रखता 7, यहां पे आता 7, ठीक है। मान लो अगर मैं 5 7 का कॉम्बिनेशन लेता, ये 5 होता, ये 7 होता और ये मेरा कितना होता 7, तो 5 और 7 होता 12, y मेरा आ जाता 2, एक कैरी होता, ठीक है। तो अगर एक कैरी होता, अगर मेरे को यहाँ पे 7 चाहिए तो मेरे को n की वैल्यू तो 8 चाहिए, पर 8 हो नहीं सकती, 8 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यानी ये चीज भी श्योर हो गई कि e की वैल्यू मेरी 7 नहीं हो सकती। तो चलो अब अगली वैल्यू 7 5 से ट्राई करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। तो हम 7 5 से ट्राई किया, मान लो d की वैल्यू मैंने रखी 7, e की वैल्यू मैंने रखी 5, तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई और एक आ गया मेरा कैरी। तो e की वैल्यू 5 है, यहाँ पे e की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 2, तो मैं एक बार यहाँ पे 2 ही रख देता हूँ। e की वैल्यू मैंने रखी है 5, तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। और d की वैल्यू रखी है 7, तो मैं एक बार यहाँ पे 7 रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 5 आने के लिए n को कितना होना पड़ेगा, बिकॉज एक कैरी फॉरवर्ड है। n की वैल्यू नीचे 6, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 + 1 कितना होगा 15। तो ये भी श्योर हो गया कि मेरी n की वैल्यू जो है वो है 6। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, ये d की वैल्यू मैंने रखी है अभी 7 और मेरी e की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। MONEY और मेरी y की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2। जब इतनी वैल्यू सही आ रही है तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तो और n की वैल्यू मैंने रखी 6, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 6। तो 7 + 5 12, एक कैरी, 8 + 6 14 + 1 15, 5 एक कैरी। अब अगर एक यहाँ पे कैरी हुआ, e की वैल्यू कितनी है 5, अगर ये 6, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे वैल्यू 5 है, एक कैरी हुआ तो 5 + 1 6, तो ये n और ये n बिल्कुल सेम आ रहा है, ये हो गया 6। परफेक्ट। तो अभी तक ये सारी की सारी वैल्यूज हमने बिल्कुल सही निकाल ली। अब मेरे को सॉल्व करना है 2 × s + e - n + 2 × d। तो s की वैल्यू कितनी है मेरी, s की वैल्यू 9 है, तो मैंने लिखा 2 × 9 प्लस e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 5 माइनस n की वैल्यू 6 प्लस 2 × 7, तो ये कितना हो गया 18, 18 + 5 कितना हो गया 23, 23 - 6 कितना हो गया 17, 17 + 14 कितना हो गया 31। सो 31 इज द करेक्ट आंसर। जो मेन है लॉजिक, मेन जो फंडा है वो इन्हीं को सॉल्व करने का। यार ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को कोई शॉर्टकट नहीं है यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके चीजें सॉल्व होगी, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली हर प्लेसमेंट ड्राइव में एक क्रिप्ट अर्थमेटिक इंक्लूड होने वाली है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू।